साथियों, आज हम लोग 2014 और 2015 का मैट्रिक क्लास का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन बैंक उसको हम लोग देखेंगे। जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो उसको देख लेंगे और इसको याद करिएगा। क्योंकि आप लोग का हर साल मतलब 100% में आप लोग को देखा जाता है कि 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन बैंक से ही पूछा हुआ रहता है। तो इसको हम देर न करते हुए शुरू करते हैं लोग। चलिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा नरम लोहा। यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन देखते चलेंगे लोग, और क्योंकि यहाँ पर अगर इसका सलूशन करें तो टाइम अधिक लग सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हम लोग का घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट एसी करंट होता है, यानी कि 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह हम लोग का पुतली कहलाता है। आँख के जिस भाग पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है वह पुतली होता है। रेटिना पर आँख का प्रतिबिंब बनता है, पुतली पर वो पड़ता है। तो याद रखिएगा लोग। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होती है। आप लोग देखिए, ये स्वस्थ आँख है, दूरंतम बिंदु। यहाँ एक स्वस्थ व्यक्ति कितने दूर तक देख सकता है तो अनंत होगा, इसका कोई सीमा नहीं, वह अनंत होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, यानी कि जीवाश्म ईंधन आप लोग जानते हैं लोग कि जीव जंतुओं जो लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं उनसे जो उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वही हम लोग का जीवाश्म ईंधन होता है। जबकि ऑप्शन में जो दिया है तो ऑप्शन में इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ने आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हम लोग को फैराडे ने की थी। किसने? फैराडे साहब ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। आगे हम लोग देखते हैं लोग कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, एक दूसरे के उल्टा होता है। निकट बीमारी और इसका नाम एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर निकट के नहीं देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। दूर का नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस वस्तु नेत्र में हो जाता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर समीकरण, जो ये समीकरण आप लोग को दिखाया गया किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटित होकर कलित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो ये हम लोग को वियोजन अभिक्रिया है। कर शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हम लोग का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे के निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो आप लोग का इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर होगा, क्योंकि चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर प्लास्टर ये सभी भंगुर होते हैं, लेकिन सबकी तुलना में प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर होगा। इसका फार्मूला भी देखिएगा तो फार्मूला भी इन तीनों से अलग इसका प्राप्त होगा। आगे देखते हैं लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है। क्षारीय विलयन का मान होता है तो हम लोग जानते हैं लोग कि अगर ये 7 पर उदासीन हो जाता है और 7 से जो ही कम जाएगा, 7 से कम होगा, डाउन होगा तो ये अम्ल होता जाएगा, और 7 से आप लोग का अधिक होगा वो क्षार होता चला जाएगा। तो 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, 7 हो जाए क्षार हो जाएगा। तो हम लोग का क्षारीय विलयन कह रहे हैं, तो क्षारीय विलयन ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा लोग। अधातु कह रहा है तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना कौन सा पदार्थ होता है।
तो इसका आंसर हम लोग का होगा सोल्डर, यानी कि जो वेल्डिंग करने के लिए जो रॉड का उपयोग होता है वही हम लोग का वह शीशा और टीन का मिश्रण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, लोग कह रहे हैं तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु कितने बंधनों से एक दूसरे में जुड़ते होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 की कमी होता है, तो 2 की साझेदारी करके वो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आय कर है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखें, यानी कि जो उपभोक्ता यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता दूसरे से प्राप्त करता है, तो हम लोग का जंगली जानवर होगा। क्या होगा? जंगली जानवर। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की विधि आप लोग का मृतजीवी होती है। आगे देखेंगे लोग, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हम लोग का ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग डायलिसिस थैली। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी कि पुष्पों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूल के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, यानी कि कौन से एक जैविक आसानी से अपघटित हो जाता है। तो देखिए ना, पॉलीथीन बैग अपघटित जल्दी होता है, ना ही रबर होता है, ना ही प्लास्टिक का बोतल है, यानी कि सूखे पत्ते को ये अपघटित हो जाता है, यानी कि अगर मिट्टी से नीचे दाब दे तो ये टूट जाता है, सड़ गल जाता है। आगे कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाही दर आई के बीच संबंध होता है। हम लोग जानते हैं लोग कि भीज कल्टू होता है आई आर, और ऑप्शन में जो भी दिया वहाँ पर आर का वैल्यू पूछा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा V/I, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि आप लोग का 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। इसमें बल्ब में प्रवाहित धारा का मान हम लोग को अगर सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर होगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर, इसको भाग दीजिएगा तो आप लोग का 0.4 एम्पियर इसका आएगा आंसर। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर इसका आधारित होता है, ना ही चुंबकीय होगा, ना विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, ना ही रासायनिक प्रभाव होता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जनित्र बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन सा होता है। तो इसमें गतिशील कौन हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं, यानी कि जीव जंतुओं द्वारा यानी कि जीवाश्म ईंधन का कौन सा इसमें से उदाहरण नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न से कौन है। देखो, पेट्रोलियम भी, बायोगैस और कोयला, ये सभी आप लोग का जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा हम लोग का जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। खैर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए। तो पवन की चाल पवन से यानी कि हम लोग पवन से जो विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसमें की पंखी होती है, उसका स्पीड चाल लगभग होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो Na2 और ऑक्सीजन। कह रहे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को लोग बोलते हैं, लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से ये सूत्र लिखा है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो इसमें से कौन सही है, तो हम लोग का Na2CO3 × 10H2O
हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे करें कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए आप लोग याद कर किए होंगे लोग कि सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन नहीं, आप लोग का सोडियम का अतिरिक्त उसी ग्रुप में आने वाला पदार्थ होता है लिथियम। इस यहाँ पर सवाल क्या किया गया, घुमाया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सोडियम और लिथियम। तो आप लोग का हम लोग का इसमें सोडियम नहीं दिया, लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं लोग। करें कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं, किसमें आप लोग का 3 आबंधन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में। तो एल्काइन में हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्काइन का सूत्र हम लोग का होता है CnH2n और -2, यानी कार्बन की संख्या के 2 गुने में से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 दूना के 6 और इसमें 2 घटा दिया है तो 4 कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है सही है। आगे कह रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में प्रतिकारक कौन सा है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ग्रुप का आप लोग का बुक में ग्रुप का नाम दिया होगा, उसका संकेतन दिया होगा, तो उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, उसी में से यहाँ पर पूछता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें जो ऑप्शन में दिया है वो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा यहाँ पर जो दिया है उसमें से। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम लोग का सूर्य है। क्या है, सूर्य से हम लोग का पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं ना, इसीलिए क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। देखिए अगर कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समजात अंग। याद रखिएगा लोग, समजात अंग। आगे कह रहे हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना हम लोग का उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु यानी कि जिसमें 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, तो केंचुआ आप लोग का उभयलिंग जंतु होता है। आगे हम लोग देखेंगे लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं हम लोग का भूमिगत जल का उदाहरण इसमें होगा। यहाँ पर कह रहा है एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, यानी कि प्रति सेकंड किसी भी चालक में प्रवाहित धारा आप लोग का 1 एम्पियर कहलाता है, यानी कि 120 में आप लोग 60 से भाग दीजिएगा लो, तो 2 आप लोग का 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हम लोग का होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, एमीटर इसका आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग का अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। किस उपकरण में यानी कि पॉजिटिव और मतलब निगेटिव चिन्ह नहीं होता है, यानी कि कुंडली में हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह नहीं होता है, यानी कि बंद कुंडली अगर ले तो इसमें आप लोग का पॉजिटिव चिन्ह और निगेटिव चिन्ह दर्शाना नहीं होता, या आप लोग का इस प्रकार से खुला कुंडली ले तो इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं दर्शाना, यानी कुंडली होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुंडली होगा। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग का उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हम लोग का होता है CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, याद रखिएगा लोग। आगे चलते हैं लोग, आगे
करे कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 हम लोग का लवण है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहबंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु अपने अणु बनाने के लिए कितने की साझेदारी करता है? तो 3 का साझेदारी करता है, 3 का साझेदारी करता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग का COCO3 होता है, COCO3 होता है। आप लोग का डैश वन संपदा एक उदाहरण है। कौन सा? डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, तो लकड़ी वन संपदा का क्या है? एक उदाहरण है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या होगा? करेक्ट है, C12H22O11। करेक्ट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश और आप लोग का ऑप्शन हमने इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग का यहाँ पर मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर सुधार लेंगे। आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसको तीनों आवश्यक होता है, तो इनमें से कोई नहीं होकर इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। आप लोग का इनमें से सभी होगा। चलिए, करेक्ट। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। करेक्ट। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कोकरोच में आप लोग का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कोकरोच में आप लोग का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे लोग कि यूरा-2 का संबंध है, तो यूरा-2 का संबंध हम लोग का है वायु प्रदूषण से। यूरा-2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। आगे करें निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT हम लोग का जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। करेक्ट। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है। आयकर है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे चलते हैं लोग। यहाँ पर कह रहा है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? हम लोग को ओम के नियम से हम जानते हैं लोग, ओम के नियम से कि आप लोग का रुचिए, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू IR। यहाँ पर हम लोग का विद्युत धारा का मान दिया है, वोल्ट दिया और प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R बराबर हम लोग का होता है कि R बराबर हम लोग का होता है यहाँ पर V बटा I, यानी कि वोल्टेज कितना दिया है? तो 220, और हम लोग का इसका धारा का प्रवाह कितना दिया है? तो 2 यहाँ से कटा देंगे तो 110, और हम लोग का प्रतिरोध का संकेतन ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 110 ओम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। करेंगे विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग का वोल्ट होता है। एसआई मात्रक याद जरूर कर लीजिएगा, एसआई मात्रक में से पूछना हर साल निश्चित होता है। करेंगे सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2014 में जब देख रहे थे, तो वहां पर देखे थे
तो उसमें फिर वहीं भी पूछा था कार्बोनिल समूह के को सूचित किया जाता है, तो आप लोग का CO द्वारा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का हम लोग का सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का सूत्र हम लोग का होता है C2H5OH। तो ये हम लोग का इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से, तो यहाँ पर हम लोग का C2H5OH हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक यानी कि कौन आप लोग का टूट कर आयनों में परिवर्तित हो जाता है, तो आप लोग का CaCl2 हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होते हैं, ग्रुप 18 के तत्व को हम लोग शून्य समूह का तत्व कहते हैं। तो हीलियम हम लोग का ग्रुप 18 का तत्व है, तो इसको हम लोग शून्य समूह का तत्व बोलेंगे। कह रहे कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितने थी से जुड़े होते हैं, तो हम लोग का हाइड्रोजन उसमें 4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन या इसका संकेतन करेंगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग का आंसर इसमें हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि B 4। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4। आगे कर है कि निम्न में से कौन अवकारक है, अवकारक निम्न में से कौन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकारक हो जाएगा और हाइड्रोजन जुटता है तो अवकारक हो जाएगा। तो हम लोग का अवकारक यानी कि ऑप्शन नंबर A सही है। कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल आप लोग का अवायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय श्वसन से बनता है। करेक्ट, इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो हम लोग का ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है एस्ट्रोस्फीयर में, ओजोन परत एस्ट्रोस्फीयर यानी कि ऑप्शन नंबर A हम लोग का करेक्ट होगा। पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में हम लोग का पाया जाता है परागकण, पराग कोश में पाया जाता है परागकण। आगे कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, ग्वाइटर यानी घेंगा रोग किसके कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से हम लोग का घेंगा रोग पनपता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेक्स्ट और लास्ट इसका 2014 और 15 का लास्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये आप लोग क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसका लेखक डार्विन ने किया था, याद रखिएगा लोग, इसका लेखन डार्विन ने किया था, इसका लेखक डार्विन ने किया था। चलिए लोग, तो यहाँ पर हम लोग का 2014 और 2015 का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसको आप लोग याद करने की कोशिश, यानी क्वेश्चन आप लोग अभी भी तैयारी नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बैंक का फुल ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा लोग। और इसके साथ चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव आपको इसी चैनल पर दिया गया है, उसको याद कर लीजिएगा लोग, तो आप लोग का आराम से सफल हो सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।